सो कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम बात करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट की जो फॉर्मूला है वो एक ही है। उसमें ये नहीं है कि पहले रेट निकालो फिर आप इसी में चेंज करोगे फॉर्मूला सीधे। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + rate/100 इंटू टी। सो ए इज इक्वल टू पी plus 1 by r raised power t. That is the formula for compound interest. Find the compound interest on rupees 10,000 at 10% per annum for 2 years। अब अगर किसी को नहीं आएगा ना कंपाउंड इंटरेस्ट, वो सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला से भी ये निकाल सकता है। तो सबसे पहले जैसे प्रिंसिपल हियर इज 10,000, ठीक है। 1 सेकेंड वेट, दूसरे दूसरे में प्रिंसिपल इज इक्वल टू 10,000। हियर रेट जो है दैट इज इक्वल टू 10%। टाइम जो है दैट इज इक्वल टू 2 years। नाउ अमाउंट, ठीक है, दैट इज इक्वल जो अभी हमने फॉर्मूला रखी, ये फ्रिज में रखो दो आधे घंटे के लिए। 1 + r/100 इंटू टाइम, ठीक है। आई विल शो यू बोथ मेथड्स, सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला से भी कैसे निकालते हैं और इससे भी कैसे निकालते हैं, ठीक है। सो अमाउंट इज इक्वल टू 10,000, 1 + r is 10 divided by 100 and time is 2 years, ठीक। Now a is equal to 10,000। पहले you cannot directly multiply add these two numbers, first you have to multiple this because यहाँ पे LCM निकालना पड़ता है। अब यहाँ पे LCM निकालने की जरूरत है, we can do the cross multiplication because यहाँ पे 1 है। 100 into 1 that will be 100 plus 10 डिवाइड बाई 100। इसमें क्वेश्चन अच्छी खासे आते हैं, इसलिए ध्यान से देखना। अब अगर किसी को ये मेथड नहीं आएगा ना, वो सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, वो भी मैं दिखाऊंगी क्योंकि ये लगता है वहां पे बड़ा क्वेश्चन। तो it will be 110 by this। Now 110 into 110, that will be 110 into 110, that is equal to 12100 एंड 100 को हो जाएगा 10,000, ठीक है। स्क्वायरिंग हमने की यहाँ पे। उसके बाद आप इसको कट कर सकते हो, ये 2 0 कट, ये 2 0, ये 2 0, यहाँ से ये 2 0 भी कट हो जाएंगे। सो अमाउंट विल बी इक्वल 100 into 121, ठीक। सो इट विल बी 12100 रुपीज। सो अमाउंट जो है दैट इज 12100 रुपीज। अब कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पे, ये तो हमें टोटल अमाउंट निकला मतलब 2 साल के बाद। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो कितना हो गया, पहले अभी हमने पकड़ा इतना, तो पहले था इतना, तो हमारे पास यानी पहले था कितना 1200। अब पकड़ा हमने 10,000 माइनस करेंगे तो इट विल बी 2,100 कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये तो इस फॉर्मूला से हो गए। अब अगर आपको यही देखना है उस फॉर्मूला से, मगर उसमें थोड़ी मेहनत करनी है, एक दो स्टेप्स चलने हैं। अब अगर यही हम देखेंगे उस फॉर्मूला से, सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला से आप कंपाउंड इंटरेस्ट आराम से निकाल सकते हो। जैसे वहां पे था P × R × T, मगर यहाँ पे आपको अलग अलग से, पहले फर्स्ट ईयर का हम देखेंगे, देन वी विल सी द सेकेंड ईयर, ठीक है, क्योंकि 2 साल का हमें देखना है। सो पहले ईयर था 10,000, सेम पहले ईयर का सेम निकल रहा है। अब तो हमने इकट्ठे उसमें 2 ईयर का देखा टुगेदर। रेट था 10%, टाइम आपको यहाँ 2 years नहीं लिखना है, यहाँ पे 1 year, क्योंकि तब जाके हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। 1 1 year के हिसाब से आप यहाँ पे लिखोगे अगर किसी को वो फॉर्मूला समझ में नहीं आई। सो यहाँ पे 2 0 कट, सो इट विल बी 100 into 10, दैट विल बी 1 2 3 1,000 रुपीज। दैट मीन्स 1 साल का हो गया इसका 1,000, दैट मीन्स पहले इंटरेस्ट था कितना
पहले था 10,000 प्रिंसिपल, अब इंटरेस्ट चढ़ गया यहाँ पे 1,000 रुपीज, सो हो गई 11,000। ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड ईयर में आपको, अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट इस फॉर्मूला से निकालनी है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अब आपको प्रिंसिपल ये रखना है सेकेंड ईयर के लिए, फॉर्मूला वही यूज करनी है ये वाली। अगर वो क्वेश्चन वैसे नहीं आएगा, मैं दोनों मेथड्स, 3 पार्ट्स हम करेंगे, 3 4 पार्ट, दोनों मेथड से हम देखेंगे। जैसे प्रिंसिपल, अब हमें 10,000 नहीं लेना है, नाउ वी हैव टू टेक द प्रिंसिपल जो हमने इंटरेस्ट लेके रखा है। टाइम अगेन 1 ईयर, बिकॉज 1 + 1 हो गई 2 ईयर्स। ये दो कट, 110 × 10, दैट विल बी 1100। नो, अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल है, ना अमाउंट है, वो कितना आएगा? एक तो 11,000 था, प्लस 1100, सो इट विल बी, ये इससे पहले ही मुझे याद है क्या आया था। हाँ, यही आया था। ठीक है ना, 1210 है ना, 12,100 रुपीज आया था। दैट मीन्स हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से भी ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं। नाउ लेट मी टेक द अनदर क्वेश्चन। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले हम उस मेथड से देखेंगे, देन वी विल शिफ्ट टू दिस मेथड ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a sum of rupees 8,000, 8,000। एक से मैं अभी रिपीट ही करूंगी ना, मतलब रिपीट नहीं करूंगी वो पार्ट, नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे। ये बहुत टफ है समझ में। ए सम ऑफ रुपीज 8,000, ठीक है, इज इन्वेस्टेड एट 5% पर एनम फॉर 3 इयर्स। नाउ अब 3 साल का है, ठीक है, कंपाउंड एनुअली। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। फॉर्मूला कौन से? कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + rate/time, sorry, 100 into time. So amount will be equal to principal. 8,000 is the principal. 1 + rate, that is 5/100. Time is 3 years. ठीक है, पहले यहाँ तक चेक करो फॉर्मूला। 8,000 इंटू, सबसे पहले आपको क्यूब के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है यहाँ पे, सीधे पहले आपको ये एलसीएम, ये इंटू ये करना है। इट विल बी 100 + 5/100। नाउ अब आप बोलोगे हम 0 0 कट करेंगे यहाँ से, नहीं, ऐसा नहीं करना है, पहले पूरा सॉल्व करना है। इट विल बी 105/100। राइट डाउन, पहले A is equal to 8,000 into 1, will do multiplication 3 times, 105 into 105। अगर आप डिसमल में भी इसको कन्वर्ट करोगे, डिसमल में भी कर सकते हो कन्वर्ट, 105 / 100, सो दैट विल बी पॉइंट 1.05। ऐसे भी पहले कर सकते हो आप, इससे इजी हो जाएगा। 3 बार आपको 105 105 105 नहीं करना पड़ेगा, फिर डिवाइड बाय 100 100 100 ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इन दो को, मगर तब डिवाइड करना है जब आप इस नतीजे पे पहुंचोगे, पहले एलसीएम एलसीएम कर दी। 105 / 100, दैट विल बी 1.05। ठीक है, उसके बाद आप इसको 3 बार मल्टीपल करके इसके साथ मल्टीपल करोगे, तो 1.05 इंटू
1.05 into 1.05 into 8,000, तो इट विल बी टोटल जो आएगा यहाँ पे 9261। सो अमाउंट जो है दैट इज 9261। और प्रिंसिपल हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल हमारा था 8,000, ठीक है। उसके बाद अमाउंट हमें निकला ये 9261, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा? दैट मीन्स 1261 रुपीज। दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years, ठीक है। अब हम इससे अगर अब ये फॉर्मूला नहीं आएगी करना, सो वी कैन यूज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला। सेम हमें आंसर वहां पे भी यही निकलेगा, बट उसको हमें 3 सालों का अलग अलग से देखना है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का P/R/T/100, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का 8,000 इंटू डेट इज 5 इंटू टाइम इज 1 year, वन ईयर करके लिखना है, 3 year डायरेक्टली नहीं लिखना है, तब फिर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। ये 2 0, ये 2 0 कट, 5 8 are 40, दैट मीन्स पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है दैट इज 400 रुपीज। अब यही बनेगा अब सेकेंड ईयर का, ठीक है। सेकेंड ईयर का निकालेंगे, बट अब यहाँ पे प्रिंसिपल 8,000 नहीं लेना है, यहाँ पे प्रिंसिपल 8,400 लेना है। रेट सेम रहेगा, टाइम 1 year रखना है। ये 2 0, ये 2 0 कट, 5 4 are 20, 5 8 are 40, 41 42। अब दूसरे साल जो है इंटरेस्ट ये आएगा। अब तीसरे साल जो है प्रिंसिपल कितना लेना है? अब वहां पे प्रिंसिपल बन जाएगा 8, कितना आएगा? 840 प्लस 420। अब यहाँ पे प्रिंसिपल नया आएगा 8820, क्योंकि 8400 को प्लस करना है ये इंटरेस्ट। इंटू डेट सेम है, ये जीरो कट, 5 5 5 2 are 10। नाउ सिंपल इंटरेस्ट तीन से तीसरे साल का जो आएगा दैट विल बी 882 डिवाइड बाई 2, दैट विल बी 441। अब टोटल 3 सालों का इंटरेस्ट आपको ऐड करना है। 400 प्लस 420 प्लस 441, इट इज 1261, जो हमें उस फॉर्मूला से भी निकला, ठीक है। जो हमें उस फॉर्मूला से भी निकला, चेक कर दो ये पूरा। ये आएगा वैसे तो हिसाब से भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट को निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 20,000 at 8% per annum for 4 years. We will take the example. A is equal to प्रिंसिपल यहाँ पे 20,000 इंटू 1+8/100 raised 4, 20,000 जाएगा 108/100, so 20,000 108/100, that will be 1.08 raised 4. Now multiple, so amount is equal to 20,000 into 1.08 into 1.08 into 1.08 into 1.08, that is equal to 27,209.7 9। फिलहाल हम लिखेंगे इतना 27,209, ठीक है। सो इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? 7,209 रुपीज, क्योंकि 20,000 पहले ही था, 7,000 एक्स्ट्रा चढ़ गया इसमें। राइट डाउन फॉर दिस प्लस की फॉर्मूला करेंगे, क्या यही निकलेगा? सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का
P into R into T। इसका हमें 1 1 ईयर का निकालना है। 0 0 कट, 8 2R 16, और 2 0, यानी 1600 इज द फर्स्ट। नाउ सेकेंड ईयर का, अब 20,000 को ऐड करना है 1600, तो 20,000 को ऐड करना है 1600, सो इट विल बी 2 1। अब प्रिंसिपल जो है यहाँ पे, दैट विल बी दिस 21600 डिवाइड बाई 100। नाउ 216 into 8, दैट विल बी 1728, दिस द सेकेंड ईयर। अब इसको ऐड करना है इसके साथ, 21600 को प्लस करना है 1728। अब नया प्रिंसिपल तीसरे साल में आएगा ये, डिवाइड बाय 100। 23328 डिवाइड बाय 100, दैट्स इक्वल 1866.24। अब 1866.24 को ऐड करेंगे ये 23328 plus 1866.24. So here principal will be 25194.24 into 8 into 1 divided by 100. So it will be 25194.24 into 8 divided by 100, that is equal to 2015.5। अब इन चारों को ऐड करेंगे, इंटरेस्ट को, 1600, 1728, 1866.24, 2015.5। So it will be 201, last time mistake only 0.5, that will be 27209। सेम इंटरेस्ट निकला वैसे ही जैसे यहाँ पे निकला। दैट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला अगर भूल भी गए तो कोई मसला नहीं है, तो यू कैन राइट लाइक दिस। बट इसमें टाइम तो ज़्यादा वो भी लेगा इतना ही टाइम, ये भी, बिकॉज उसमें मल्टीपल आपको टाइम खाएगा। ये क्वेश्चन तो 5 मिनट तक तो हो जाएगा ये क्वेश्चन, अगर इसमें आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट वैसे नहीं आएगा तो ऐसे भी कर सकते हो, बट आपको 1 1 ईयर लेना है यहाँ पे, और प्रिंसिपल चेंज होता जाएगा यहाँ पे। होप यू अंडरस्टैंड टुडेस टॉपिक। See you tomorrow at the same time, same venue.